प्रणाम देशवासियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके और मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज कुछ मुझे आपसे थोड़ी ज़रूरी बात करनी है जो कि मैं वीडियो के बीच में करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। विच सबमरीन हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी रिसेंटली। तो रिसेंटली ही दोस्तों इंडियन नेवी के अंदर वागीर नाम की एक सबमरीन है जिसको कि बेसिकली इंडक्ट किया गया है। INS वागीर इज़ द फिफ्थ सबमरीन ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ 6 कालवारी क्लास सबमरीन ऑफ द इंडियन नेवी। मोटा मोटी बात आपको यहाँ पर ध्यान ये रखनी है कि ये जो सबमरीन है जिसका नाम है वागीर, ये दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के अंडर में करी गई है इंडक्ट। ये एक डीजल की है, इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है विच इज़ बेस्ड ऑन द स्कॉर्पियन क्लास। हो सकता है आपसे UPSC क्लास भी पूछ लें। तो दोस्तों ये स्कॉर्पियन क्लास की है। इसको डिज़ाइन किया गया है फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड एनर्जी ग्रुप ने और इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है दोस्तों मुंबई के मज़गांव डॉक लिमिटेड के अंदर। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टेरियल मीटिंग। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट। अब UPSC कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 13वीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संस्करण किस देश ने किया। UPSC ये पूछेगा WTO क्या है। UPSC ये पूछेगा UAE की जोग्राफिकल लोकेशन। तो आपको इस क्वेश्चन से जो पॉइंट निकालना है वो निकालना है कि UAE की आप जाकर जोग्राफिकल लोकेशन चेकआउट करिए। देखिए दोस्तों, WTO के बारे में बात करूं अगर मैं, WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड से डील करती है। जब भी दोस्तों WTO के बारे में बात होगी तो हमेशा ट्रिप्स और ट्रिम एग्रीमेंट के बारे में ज़रूर बात होगी, ध्यान रखिएगा। At its heart are the WTO agreement negotiated and signed by the bulk of the world's trading nations and ratified in their parliaments। दोस्तों WTO के बारे में बात करूं अगर मैं, तो WTO के अंदर टोटल 164 मेंबर्स है इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन एंड 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स है। सो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन से अपन ने बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्लस थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी कि आपको UAE के जोग्राफ़ी के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, विच साइट हैज़ बीन एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो किस साइट को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। तो इन तीनों ही साइट को दोस्तों टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। वडनगर सिटी, सन टेम्पल मोधेरा, रॉक कट स्कल्पचर। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबोव। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट या UT इन द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। अभी हाल ही में ही सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है, तो उसके अंदर किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया है। तो वो किया है दोस्तों आपके पुडुचेरी ने, ध्यान रखिएगा। Now, who is the author of the book Fit at Any Age? तो इस बुक को लिखा है दोस्तों PV अय्यर जी ने। दोस्तों ये क्वेश्चन आज का स्टार क्वेश्चन है। स्टार क्वेश्चन का मतलब हुआ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who has chaired the 48th मीटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। अभी दोस्तों 48वीं मीटिंग हुई है GST की। तो इसी 48वीं मीटिंग को बेसिकली किसने काउंसिल किया है, किसने चेयर किया है, तो वो किया है दोस्तों निर्मला सीतारमन जी ने। अब ये तो आपको रिमेंबर रखना ही है कि GST काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसको निर्मला सीतारमन जी ने चेयर किया है, फाइनेंस मिनिस्टर है। ये तो हो गई बच्चों वाली बातें, बचकानी बातें।
अपन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी स्टैंडर्ड पढ़ाई करते हैं, तो चलिए जीएसटी के बारे में थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसको लाया गया था 122 अमेंडमेंट बिल के द्वारा, जो कि 2016 के अंदर पास किया गया था। ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर अमेंडमेंट बिल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लॉ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। किस बिल के थ्रू लाया गया था? बिल तो बहुत सारे पास होते हैं, लेकिन सारे ही बिल लॉ थोड़ी ना बन पाते हैं। तो ये जो बिल लाया गया था दोस्तों, ये बिल था आपका 102nd अमेंडमेंट। More than 15 Indian states then ratified it in their state assemblies, after which the president gave his consent. तो ध्यान रखेंगे जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, प्लस किस अमेंडमेंट से लाया गया था, प्लस मेन ऑब्जेक्टिव तो आपको रटे हुए होंगे, वो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं आपको। अगर रटे हुए नहीं है तो गूगल करिए और मेन ऑब्जेक्टिव 2 या 3 नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट ये आता है कि जीएसटी मतलब वन नेशन वन टैक्स, वो सब चीज़ें हैं। और जीएसटी काउंसिल जो होता है, जो दोस्तों एक जॉइंट फोरम होता है जिसके अंदर स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स भी बैठते हैं, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी बैठते हैं। एंड इट वाज सेटअप बाय द प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 279A1 ऑफ द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। सो हो सकता है कि यहाँ से भी आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि बेसिकली किस आर्टिकल के थ्रू जीएसटी काउंसिल इस्टेब्लिश होता है, तो वो है आर्टिकल 279A क्लॉज 1। अब दोस्तों अपन चर्चा कर लेते हैं कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में, पर्सन इन न्यूज़ के बारे में। या चलिए सबसे पहले मैं आपको मेन बात बता देता हूँ जो बात करनी थी आपसे। देखिए दोस्तों, मैं कुछ दिनों से सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बदलाव किया जाए। बदलाव करने का या चेंज करने का मेरा मतलब है कि जो मैं करंट अफेयर्स की क्लास को चलाता हूँ उसको रोका जाए, और इसको रोकने के बाद जैसे जैसे आप या तो आप मुझे टॉपिक बताएं कि सर आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, सर आज इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, या तो अपन वैसे करें, या फिर मैं रैंडमली ही, जैसे कभी मैंने प्रमुख नियुक्तियाँ उठा ली, कभी मैंने इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो बना ली, कभी मैंने जो है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की वीडियो बना ली, कभी मैंने जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के ऊपर वीडियो बना ली। तो या तो दोस्तों अपन ऐसे करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ज़रूर लिख दें कि कैसे करना है। करंट अफेयर्स की क्लास को ही रेगुलर रखें, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वीडियो बना ली, कभी जो है नेशनल पार्क्स के ऊपर वीडियो बना ली, कभी कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स पर बना ली, कभी हिस्ट्री उठा ली, कभी ज्योग्राफी उठा ली। रैंडमली उठाते जाएं, या तो ये करें, या फिर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को ही चलाएं, या फिर आप मुझे टॉपिक बताएं फिर मैं वीडियो बनाऊं। तो ये 3 क्वायरीज़ हैं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट है आपसे, और मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए अब चर्चा करते हैं पर्सन इन न्यूज़ के बारे में। दोस्तों आज की हमारी जो पर्सन इन न्यूज़ है वो है अब्दुल फतह अल ऐसी। तो ये इनका जो नाम है अब्दुल फतह अल ऐसी, ये बेसिकली दोस्तों आपके इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। और ये चर्चा में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि दोस्तों रिपब्लिक डे की जो परेड होगी 2023 के अंदर, उसके अंदर ये चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। सो हो सकता है कि यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन बना दे कि रिपब्लिक डे 2023 के ऊपर चीफ गेस्ट जो प्रेसिडेंट थे वो किस कंट्री के थे? वो थे इजिप्ट के। नाम तो पता नहीं, शायद यूपीएससी पूछे ना पूछे, लेकिन हो सकता है कि कंट्री ज़रूर पूछ ले कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे। तो वो थे दोस्तों इजिप्ट के। दोस्तों आज की हमारी जो प्लेस इन न्यूज़ है वो है कूटने नेशनल पार्क। कूटने नेशनल पार्क जो है वो बेसिकली लोकेटेड है आपका कनाडा के अंदर, और ये है दोस्तों कनाडा का मैप। यहाँ पर आपको हडसन बे दिख जाएगा, इधर आपको पैसिफिक ओशन दिख जाएगा, नीचे आपको यूएसए दिख जाएगा, इधर आपको अलास्का दिख जाएगा, इधर ग्रीनलैंड आपको दिख जाएगा, ऊपर आइसलैंड दिख जाएगा, उसके ऊपर जाएंगे तो आर्कटिक ओशन भी आपको
मिल जाएगा। दोस्तों अब चर्चा करते हैं प्रीलिम्स फैक्ट्स के बारे में। रेलवेज टू रोल आउट वंदे भारत ट्रेन्स बाय 2023 फॉर मिडिल क्लास एंड पुअर। सेला पास टनल इज़ बीइंग बिल्ट बाय BRO। BRO की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि 1960 के अंदर बनाया गया था। एंड ये जो सेला पास टनल है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू चाइना बॉर्डर इन अरुणाचल प्रदेश। UN नेचर डील proposed calls to protect at least 30% of the planet by 2030. So protect करिए। देखिए दोस्तों, फिर से मैं आपको सवाल रिपीट कर देता हूँ। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि 3 चीज़ें मैंने आपसे पूछी है, या तो करंट अफेयर्स की क्लास को ही चलाएं, या फिर आप मुझे बताएं और फिर वैसे मैं वीडियो बनाऊं, या फिर रैंडमली मैं मेरे मन से कोई भी टॉपिक उठाऊं हर दिन या हर हफ्ते में 1 बार या 2 बार, जैसे भी होगा, फिर वैसे अपन वीडियो बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कभी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उठा लिए, कभी हिस्ट्री के अकबर के बारे में डिस्कस कर लिया, कभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया। चिंता मत कीजिए, करंट अफेयर्स आपका कहीं नहीं जाएगा, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो शायद ज़्यादा सही रहेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें कि आदित्य आप यूँ कर सकते हो या आदित्य आप यूँ कर सकते हो। एक बात। दूसरी बात, मेरे आपसे एक और रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ ये सर बोलना छोड़ दीजिए। मैं आपका दोस्त ही हूँ, तो आप आदित्य मुझे बोल सकते हैं, और रिप्लाई करें तो सर नहीं आदित्य ही बोलिए। सर थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।